एक फिटकरी का टुकड़ा आपके न जाने कितने काम आ सकता है। फिटकरी जो कि हम घर में अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं और इस फिटकरी से आपको बुध जनित परेशानी और साथ ही साथ राहु जनित परेशानी दोनों का इलाज आपको आज बताने वाला हूँ। ऐसा इलाज जो आप घर में कर सकते हो और इसको करते रहने से आपको कभी भी बुध या फिर राहु संबंधी दोनों ग्रहों की परेशानियां नहीं प्राप्त होंगी। किसी तरह से भी आपके जीवन में रुकावटें, अड़चनें या बीमारी, दुख, दरिद्रता, अनेकों दिमागी परेशानी या धन की समस्या चल रही है तो ये फिटकरी का उपाय आपके लिए समझ लीजिए रामबाण का काम करेगा। 10 रुपये का ये उपाय आपके जीवन में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की बचत करने वाला बन सकता है अगर आप इस उपाय को सही ढंग से कर लें तो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ये फिटकरी जिसे हम एलम कहते हैं, एलम, और ये एलम आपके घर में अक्सर हुआ करती है। पहले समय में देसी हुआ करती थी, आजकल ये मिलती है और ये टिकिया के शेप की मिलती है। मार्केट में आपको 10-12 रुपये में आराम से मिल जाएगी। अब ये फिटकरी आपको कैसे इस्तेमाल करनी है और क्यों इस्तेमाल करनी है ये समझ लीजिए। जब भी बुध की कोई ऐसी परेशानी, जो कि हमारा मरकरी प्लैनेट होता है, इसकी जब परेशानी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाए, आपका व्यापार अच्छा चलता था, आपका व्यापार अब कहीं ना कहीं ख़राब हो गया है, आपको कहीं ना कहीं ज़ुबानी जंग का सामना करना पड़ता है, आपके बोले हुए शब्द सामने वाला इम्पोर्टेंस नहीं देता है, आपके जीवन में कुछ परेशानियां अचानक आनी शुरू हो गई हैं, किसी प्रकार की बीमारी शुरू हो गई है, किसी प्रकार से जेल यात्रा के कहीं ना कहीं आपके योग बन चुके हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे अंदेशे लग रहे हैं कि भैया आप तो जेल जाना पड़ेगा। ये फिटकरी का उपाय आपको जेल जाने से बचा सकता है। अगर आपका पैसा नहीं बचता है तो ये फिटकरी का उपाय आपका धन बचाने में, धन को बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। और दूसरी तरफ धन कमाने के जो रास्ते होते हैं, जैसे कि कुछ काम कमीशन बेस के होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग और बुद्धि लगा के पैसा कमाता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, क्रिप्टो, ये सब के सब कहीं ना कहीं बुध ग्रह के ही एक तरह से कामकाज हैं। इन कामकाज को सही करने के लिए शेयर मार्केट का काम करते हो, फिटकरी का उपाय करें। आपको किसी प्रकार से ऐसा भय लग रहा है, ऐसा डर लग रहा है, आपको किसी ने कुछ कर दिया है, तो ये फिटकरी का उपाय करें। यानी कि नज़र दोष, तंत्र बाधा, दिमागी परेशानी, सबका इलाज। अभी समझिए ये फिटकरी का उपाय हम कर क्यों रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। हमारी कुंडली में दो एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर डिस्टर्ब आ जाएं, यानी कि कुछ समय में डिस्टर्ब आते हैं, ये हमारा प्रत्येक वर्ष होता है जिसे हम वर्षफल कहते हैं। वर्षफल में ये डिस्टर्ब आ जाए या कुंडली में ही डिस्टर्ब बैठे हुए हैं, कुंडली में बैठे हुए हैं तो जीवन भर कहीं ना कहीं ऐसे झटके लगते रहते हैं। और वर्षफल में अगर डिस्टर्ब आ गए तो उस साल के लिए, जो जन्मदिन का आपका समय होता है, उस साल के लिए आपके जीवन में उठा पटक करा देते हैं, गिरा देते हैं, दबा देते हैं, इंसान का जीवन कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदायी बना देते हैं। जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना या वीराना, कुछ इस तरह की संज्ञा दी गई है लाल किताब में। अब ये जेल खाना क्या है, आपको कहीं ना कहीं कारावास हो सकता है, आप अकेले रह सकते हो, आपका परिवार आपको छोड़ के जा सकता है, आप अकेले ही घर में बंद हो, अकेले ही डिप्रेशन में कहीं ना कहीं परेशान हो, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। पागल खाना, आप दिमाग से ही परेशान हो गए, दुनियादारी से आप लड़ना शुरू हो गए हो, कहीं ना कहीं आप अच्छा बोलते थे, अच्छा लोगों को समझाते थे, अच्छे तरीके से अपना कारोबार करते थे ज़ुबान से, पर अब कोई भाव नहीं दे रहा, आप तो दुकान पे ग्राहक नहीं खड़े होते हैं, आपके बिजनेस क्लाइंट कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, आपकी कहीं ना कहीं बाहर मार्केटिंग ख़राब हो रही है, बहुत सी चीज़ें हैं। और दवा खाना, कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जिसका कि आपका इलाज ही लंबा चलता रहेगा, सब कमाया हुआ पैसा इलाज में चला जाएगा। अब सोचिए, ये इतनी कंडीशन ऐसी हैं, ये बुध राहु के ही डिस्टर्ब होने से होती है। तो आपने ये दो कड़ियाँ देखिए, जब तक अकेला बुध ही खराब रहेगा, राहु खराब नहीं रहेगा, तो आपके साथ कोई परेशानी नहीं होगी। कंडीशन यही है, दोनों का खराब होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों खराब होंगे तो ही आपके जीवन में उस समय में परेशानी आएगी। अगर दो खराब हैं, दो में से आप एक को भी अच्छा कर लोगे तो समझ लीजिए दोनों सही हो गए। ये एक 2 in 1 आपका उपाय है, सिर्फ और सिर्फ ये 10-12 रुपये की आपकी फिटकरी से उपाय हो जाएगा। अब करना क्या है, उपाय करने का तरीका सीधा सा होता है कि आपको ये फिटकरी मार्केट से लानी है। बुधवार के दिन आप खरीद लाइए, अपने घर में आइए, गैस पर तवा है, तवे के ऊपर आप इसको रख दीजिए। थोड़ी देर में ये बॉईल होना शुरू हो जाएगी, अपने आप ही पिघलना शुरू हो जाएगी, पर गैस को धीमा रखिएगा। और इसको जैसे ये पिघल जाए और ये बॉईल होने शुरू हो जाए, गैस बंद करो, तवा उतार के नीचे रख लो, ठंडी हो जाए
फिर किसी चाकू या चम्मच की सहायता से इसे रगड़ लो और इसको आप हाथ से भी रगड़ोगे तो पाउडर बन जाएगा। पाउडर बना लो और इसको किसी डिबिया में भर लो, किसी कांच की शीशी में भर लो। कांच की शीशी में भर लिया, इसके बाद आपने क्या करना, इस पाउडर का उपयोग आप थोड़ा सा हाथ में लीजिए। इस तरह से अपने हल्के हाथों से शाम के समय या सुबह के समय, या जब भी सुबह मान लो आप नॉर्मल ब्रश करते हो तो बाद में भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा हाथ में लेके ऐसे ऐसे अपने दांतों में, मसूड़ों में आप हल्के से कुल्ला कर लीजिए, एक तरह से लगा लीजिए और कुल्ला करके इसे बाहर निकाल दीजिए। अब इस उपाय को आप कॉन्टिन्यूस करिए। वैसे तो उपाय 40 दिन का होता है, पर लगातार फिटकरी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से कहीं मुंह में आपका टेस्ट चेंज हो सकता है। इसीलिए तरीका ये है, आप एक समय का इस्तेमाल करें। शाम के समय सोने से पहले आप ये फिटकरी अपने दांतों में इस्तेमाल कर लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, कुछ खाना पीना नहीं है। उसके बाद देखिए, मैं कहता हूँ आपको तुरंत पहले दिन से ही एक तो अच्छी नींद आ जाएगी, क्योंकि दिमाग को तो वैसे ही शांति मिल जाएगी। आपके दांतों की परेशानियां दूर हो जाएंगी, दांतों की दुर्गंध दूर हो जाएगी। ये सबसे बड़ा एक हाइजीनिक तरीका है। अब एलम, ये फिटकरी के न जाने कितने उपयोग हैं। ये आयुर्वेदिक में भी इस्तेमाल होती है, हमारे और चिकित्सा पद्धतियों में भी इस्तेमाल होती है, कई जगह प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे शरीर का शोधन तो वैसे ही हो जाएगा। और मात्रा आपको बता दी गई है, इस तरह से आप थोड़ा सा लीजिए। आप एक उंगली भर भी ले लेंगे, जैसे उंगली गीली करके आप ऐसे पाउडर पे टच करेंगे तो जो चिपकेगा उसी को हल्के हल्के अपने दांतों पे, आप मसूड़ों पे लगा लीजिए, मसाज कर लीजिए एक तरह से। फिर कुल्ला करके सब निकाल के आप बाहर कर दीजिए। ये उपाय आप शुरू कर दीजिए और 40 दिन तक लगातार चलने दीजिए। सबसे पहले तो ये आपकी ज़ुबान अच्छी कर देगा, आपकी सेहत अच्छी कर देगा, और उससे सबसे पहले जो आपको एक बिल्कुल ही तुरंत जो आपको एक लक्षण दिखाई देगा वो देगा, आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा। जो भटक रहा था, कई लोग दिमाग से ही, उनका दिमाग ही नहीं स्थिर होता है, वो सोच ही नहीं पाते मैं करूं क्या क्या नहीं, उनका दिमाग उनको चला रहा होता है, फालतू की दिमाग में सोच दे रहा होता है, बहुत कुछ उल्टे सीधे ख्याल दे रहा होता है। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, कहीं ना कहीं उसको इधर उधर कई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ जाती है कि डिप्रेशन की दवाइयाँ, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ख्याल, नेगेटिव ख्याल मन में आते हैं। तो ये उपाय करिए, देखिए ना सही हो जाए तब आप कहिएगा। मात्र 10 रुपये का उपाय, इसमें कुछ लगने वाला नहीं है आपका, और इस उपाय को करने में कुछ भी नुकसान नहीं है। अब इस उपाय को क्यों कर रहे हैं समझिए। हम यहाँ पर बुध को सही कर रहे हैं। बुध हमारे दांत हैं, ये समझ लीजिए। जिसके दांत खराब होंगे, जिसके दांत उबड़ खाबड़ होंगे, वो समझ लीजिए उसका बुध कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तब हम बुध के उपाय करते हैं, और बुध के उपाय को करने के लिए बुध की ही पालना करनी होती है, यानी कि बुध को ही सही करना होता है। जैसे कि बुध की कन्या होती हैं, छोटी कन्या, बुध का उपाय करना है तो नवरात्रि के जो कन्या पूजन होती हैं वो जरूर करिए, दिल से करिए। बहन, बुआ, मौसी, ये बुध हैं। आपके घर के पौधे, ये बुध हैं। और इस तरह से ये जो किन्नर हैं, ये भी बुध हैं। तो इस तरह से हम इन्हीं को ही कहीं ना कहीं सही करते हैं, इन्हीं के पास ही जाते हैं अपने उपाय के लिए, और इन्हीं की चीज़ें। पक्षी जो है ये बुध हैं, और ये फिटकरी जब हम अपने दांतों पे लगाएंगे तो अपने दांतों को सही करेंगे, यानी कि बुध को सही कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि किस तरह से ये उपाय कर रहा है। ये लॉजिक्स हैं जो कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ, किसी अंधेरे में ना रखकर आपको पूरी की पूरी क्लियर बात बता देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। कहीं तरह से किसी भी तरीके से आपको कोई दूसरा व्यक्ति और ना बरगलाए, या फिर किसी तरीके से यूट्यूब पर इस तरह से बहुत जानकारी है, जितने मुंह है उतनी बातें हैं। तो सीधी तरीके से आपको बात को समझाया जाता, ताकि आसान से समझ लें और उस उपाय को करें भी। आपको भी पता हो ये मैं क्यों कर रहा हूँ और करने से क्या होगा। तो इस तरह से आपको इस उपाय को कर लेना है। बाकी एक उपाय और मैं अक्सर बताता हूँ कि बुध को सही करने के लिए हम कई बार पन्ना पहनते हैं, पन्ना छोटी उंगली में पहनते हैं। आप पन्ना वगैरह मत पहनिए, पैसा नहीं है मत पहनिए। इस तरह से स्टेनलेस स्टील का छल्ला जो कि स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, इसे अपनी छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली में एक छल्ला आपको पहनना होता है, एक छल्ला जल प्रवाह करना होता है। यानी कि पहले जल प्रवाह कर दीजिए और वहीं पर ही बैठे बैठे या खड़े खड़े आप अपना दूसरा छल्ला पहन लीजिए। जल प्रवाह की सुविधा नहीं है तो मंदिर में जाकर आप शिवलिंग पर रख दीजिए और दूसरा छल्ला वहीं बैठ के पहन लीजिए। इस तरह से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय से बुध का ज़बरदस्त प्रभाव होगा, आप अनेकों परेशानियों से बच जाओगे। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है, और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान
मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब वो लोग जो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी तरह की तंत्र की शक्ति किसी ने कर दी है, किसी ने कोई बुरी चीज़ हमारे ऊपर छोड़ दी है, उस उपाय को किस तरह से किया जाए। एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए। फिटकरी के टुकड़े को अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह घुमा लीजिए और ले जाके शाम के समय यानी कि 6, 7, 8 के बीच में जाकर आप किसी चौराहे के किनारे पर जाकर रखाइए। और चौराहे पर अगर कोई पेड़ है तो पेड़ की जड़ में रख कर आ जाइए। मात्र इतना कर आप अपने घर आ जाइए या अपने काम से चले जाइए। देखिए किसी भी तरह का जो भी उतारा है आप वहीं छोड़ आओगे। तो बाकी दोस्तों इसी तरह से और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।